हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में। भक्ति वृक्ष क्लास में हम लोग कृष्ण सेवक का तीसरा अध्याय हम लोगों ने कल पढ़ना आरंभ किया, जिसमें हम लोगों ने संकोच निराकरण में एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया। सब लोगों ने उसके ऊपर बोला। फिर हम लोगों ने नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ जाना और फिर हमने चर्चा का विषय में गीता के 7वें अध्याय का श्लोक लिया, जिसमें भगवान के उन 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं। 7वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक, जहाँ पर भगवान उन 4 अलग प्रकार के पुण्य आत्माओं के बारे में बताते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो अब इन 4 प्रकार के 4 कैटेगरी के लोग, उनके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चर्चा स्टार्ट करने से पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावदंजाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने से नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर 4 प्रकार के लोग, जिस प्रकार गीता में आते भगवान कहते हैं कि जो भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, तो उसमें आर्थ मतलब जो पीड़ित हैं, जिज्ञासु जिनको जिज्ञासा रहती है, अर्थार्थी जिनको धन चाहिए होता है, और ज्ञानी जिनको तत्व ज्ञान परम सत्य का ज्ञान चाहिए होता है। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के प्रति शरणागत होते हैं। तो विशुद्ध भक्ति, और कहते हैं कि ये लोग विशुद्ध भक्त है। क्यों विशुद्ध भक्त है? क्योंकि इनको कुछ बदले में चाहिए। लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं, परंतु इनको बदले में कुछ चाहिए होता है, इसलिए वे लोग विशुद्ध भक्त हैं, शुद्ध नहीं है। शुद्ध भक्त केवल भगवान को देना चाहता है, और विशुद्ध भक्त बदले में भगवान को वो लोग भी देते हैं, लेकिन उनको भगवान के बदले में कुछ चाहिए। तो विशुद्ध भक्त के बारे में हमने अभी किया। शुद्ध भक्त कौन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विशुद्ध भक्ति या शुद्ध भक्ति का संज्ञा, कंपैरिजन दोनों का है, डेफिनेशन है, कंपैरिजन है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ पहले अध्याय के पहले पाठ के पहले अध्याय के 11 नंबर श्लोक में आता है। विशुद्ध भक्ति में कोई आकांक्षा या भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रहती। भक्ति के साथ में विशुद्ध भक्ति की व्याख्या है। एक्चुअली शुद्ध होगा, शुद्ध भक्ति है, विशुद्ध नहीं है। ये शुद्ध भक्ति में कोई आकांक्षा या भौतिक लाभ नहीं होती। शुद्ध भक्ति की व्याख्या क्या है, ये यहाँ पर आता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो सबसे उत्तम भक्ति, जो सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या होती है? अन्य अभिलाषिता शून्य। अन्य जो भी अभिलाषाएं हैं वो शून्य हो जाती है। अन्य अभिलाषा क्या होती है? कृष्ण से हट के अगर कोई अभिलाष है तो वो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी कोई अभिलाषा नहीं होती है। जिस कैसी अभिलाषा?
ज्ञान पाने की अभिलाषा, कर्म फल पाने की अभिलाषा कोई नहीं रहता है यहाँ पर। और ये चैतन्य चरितामृत मंथन लीला में भी ये कोट किया गया है 19 अध्याय के 167 नंबर 67 नंबर श्लोक में 167 नंबर श्लोक में, भगवान कृष्ण के प्रति आध्यात्मिक विशुद्ध प्रेम अनुकूल भाव से हो, जिसमें कोई प्रतिफल, कोई आकांक्षा, भौतिक लाभ या कर्म फल का भाव न हो, यही भगवान की शुद्ध भक्ति है। पुण्य तथा भक्ति का अंतर स्पष्ट कीजिए। विशुद्ध प्रेम भक्ति के 2 लक्षण बताए और पुण्य तथा भक्ति का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पुण्य और भक्ति में आता है कि पुण्य कर्म करने से फल की अभिलाषा होती है और भक्ति में फल की अभिलाषा नहीं होती है, ये अर्थ का अंतर है। तो अभी धर्मनिष्ठ व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति की संभावना, तो अभी हम यहाँ पर ये सब आएंगे। ये सब धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्थार्थी, ये सब धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। तो धर्मनिष्ठ व्यक्ति के बारे में अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कोई पढ़ लेगा इसको, आध्यात्मिक उन्नति वो लोग कैसे कर सकते हैं। कोई पढ़ ले इसको। मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हरे कृष्णा, हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पढ़ लीजिए प्रभु। धर्मनिष्ठ व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति की संभावना। जब ये 4 प्रकार के भक्त भगवान की भक्ति करते हैं और विशुद्ध भक्तों की संगति से और अधिक पवित्र बन जाते हैं, तो उनकी भक्ति भी विशुद्ध हो जाती है। जहां तक दुष्टों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति बहुत कठिन है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपरक, अनियमित और उद्देश्यहीन होता है। किंतु उनमें भी यदि कभी कोई किसी विशुद्ध भक्त की संगति पा लेता है, तो वह भी भक्त बन जाता है। आर्त, आर्त अर्थात दुखी किंतु धर्मनिष्ठ। एक दुखी व्यक्ति अधर्मी ही होगा ऐसा नहीं, वह धर्मनिष्ठ हो सकता है। यह भौतिक जगत दुखों से भरा है, सो धार्मिक व्यक्ति भी दुखी हो सकता है। जैसे शीत के महीने में अधिक शीत से सबको कष्ट हो सकता है। धार्मिक व्यक्ति अपने कष्ट में भी भगवान को याद करता है, किंतु अधार्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। जैसे यदि कोई दुखी हो तो चर्च जा सकता है और कहेगा, हे मालिक, मैं दुखी हूं, मेरी मदद करो। भगवत गीता 7.11, 16 प्रवचन, न्यूयॉर्क, अक्टूबर 7, 1966। जैसे भगवान ने ग्राह के चुंगल में फंसे गजेंद्र को आत्मसमर्पण करते देख कष्ट से बचा लिया था। जिज्ञासु, जिज्ञासु हरि अर्थात बोल। जिज्ञासु और कोई पढ़ लेगा इसके बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। ओके, जिज्ञासु कोई पढ़ लेगा आगे। अंजू मित्तल माता जी आप पढ़ेगी? प्रभु जी हम पढ़ लेंगे, मेरे यहाँ शादी का बैंड बाजा बज रहा है, आवाज हो रही है। ठीक है फिर रहने दीजिए। ओके, कोमल, यू वुड लाइक टू रीड? यस प्रभु, आई वांट टू रीड। ठीक है। जिज्ञासु, जिज्ञासु अर्थात जानने की इच्छा। जैसे एक बुद्धिमान बालक बहुत जिज्ञासु होता है, वह अपनी माँ से बार बार कुछ जानने के लिए प्रश्न करता रहता है।
उसी प्रकार कुछ लोगों में जानने की इच्छा रहती है, वे चिंतन करते रहते हैं। एक वैज्ञानिक खोज करता रहता है, वैसे ही कुछ लोग भी यह जिज्ञासा रखते हैं कि भगवान कौन है, क्या है। फिर वे ही बड़ी बुद्धिमानी से इस प्रश्न का उत्तर पाते हैं कि भगवान कौन है। भगवत गीता 7.11-16 प्रवचन, न्यूयॉर्क, अक्टूबर 7, 1966। शौनक ऋषि इसका एक उदाहरण है। शौनक ऋषि इसका एक उदाहरण है। शौनक ऋषि जिन्होंने भागवत कथा सुनाई थी। ओके, और कोई पढ़ लेगा? अर्थार्थी, राखी। हरि बोल प्रभु, लगता है राखी का प्रभु आए होंगे, रोटी दे रही होगी। ओके, क्लास में है। I'll continue. देख ले तो और भी कोई पढ़ ले अगर किसी को पढ़ना है तो। मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ पढ़ लीजिए, नीता गुप्ता माता जी पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ ले प्रभु। अर्थार्थी अर्थात जिसे धन प्राप्ति की आकांक्षा है। अनेक लोग ऐसे हैं जो भगवान से अपना कष्ट दूर करने के लिए धन की आकांक्षा करते हैं। वे भी सुकृति धर्मनिष्ठ कहलाते हैं, क्योंकि अपने धनाभाव के कष्ट को दूर करने के लिए वे भगवान की आराधना करते हैं। अर्थार्थी एक गरीब आदमी वह चर्च और मंदिर जाता है और प्रार्थना करता है, मेरे प्यारे मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धन दो ताकि मैं प्रसन्न हो सकूं। भगवत गीता 7 नवंबर 16 प्रवचन, न्यूयॉर्क, अक्टूबर 1966 की जैसे ध्रुव महाराज थे, वे अपनी माता की शिक्षा से कृष्ण की पूजा करने के लिए जंगल गए। उनमें इच्छा थी कि वे उन्हें अपने पिता जैसा या उनसे भी अच्छा राज्य प्राप्त हो। भक्ति रसामृत प्रवचन, वृंदावन, नवंबर 10 प्रभु क्या लिखा है? 1972। ठीक है, अभी ज्ञानी के बारे में और कोई पढ़ लेगा? प्रभु जी पढ़े हम? हाँ नहीं बज रहा पढ़ लीजिए। यानी इस प्रकार शुष्क दार्शनिक जब अपने ज्ञान की शाखाओं से उब जाते हैं, तब कभी वे भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। वे पर ब्रह्म की भक्ति के लिए आते हैं और निर्विशेष ब्रह्म फिर परमात्मा का ज्ञान पाने की चेष्टा करते हैं। तभी एक मिनट, ओपनिंग हो गया। ओके ठीक है। तभी भगवान की कृपा का विशुद्ध भक्त की संगति से उन्हें पूर्ण ब्रह्म भगवान का ज्ञान होता है। ज्ञानी का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपनी आध्यात्मिक पहचान पा ली है। ज्ञानी का यही अर्थ है। हो सकता है कि वह निर्विशेष या सविशेष का आधार ले रहा हो, पर वह पूर्ण सत्य के आश्रय में आता है, वह ज्ञानी है। भगवत गीता 7.11.16 प्रवचन, न्यूयॉर्क, अक्टूबर 7, 1966। सुखदेव स्वामी एवं चारों कुमार इसी वर्ग में आते हैं। प्रश्न: निम्नलिखित उदाहरणों में से ये लोग किस वर्ग, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी या इनमें से कोई नहीं है में आते हैं? एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे हर दिन का भोजन दीजिए। 2, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया, दर्द से बेचैन है, वह भगवान से अपने दर्द से छुटकारा पाने की प्रार्थना करता है। एक व्यक्ति अमृतत्व प्राप्त करने के लिए अनेक तपस्या करके ब्रह्म को प्रसन्न करना चाहता है। एक व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिए देवी सरस्वती की आराधना करता है। प्रश्न: दुष्कर्मियों के लिए भक्ति क्यों कठिन है? उन्हें किस प्रकार विशुद्ध भक्ति के स्तर पर उठाया जा सकता है? किंतु कृष्ण इतने दयालु। ठीक है, बस यहीं पढ़ी रखते हैं इसको, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं जितना रीडिंग किया है। इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। विशुद्ध भक्ति हमने शुद्ध का ऑपोजिट पढ़ा था, पर एक्चुअली विशुद्ध भक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति में जो स्पेशल कैटेगरी होता है शुद्ध भक्तों में,
उसको विशुद्ध कहा जाता है। तो शुद्ध भक्ति में भी जो स्पेशल विशेष होते हैं उसको विशुद्ध भक्ति कहा जाता है। तो मैंने कल उसका ऑपोजिट बताया था, तो अभी भी थोड़ा सा शुरू में रीडिंग करते वक्त ऑपोजिट मीनिंग जा रहा था, तो क्षमा कीजिएगा। तो विशुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्तों में जो उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं वो विशुद्ध भक्ति में आते हैं, मतलब प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, उसको कहते हैं विशुद्ध भक्त। ओके, तो यहाँ पर हमने 4 प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ा। जो सबसे पहले आता है आर्त। आर्त का मतलब जिसको, जो बहुत दुखी है, तकलीफ में है, कष्ट भोग रहा है। यहाँ पर हम लोग गजेंद्र की, जो हाथी है गजेंद्र, उसका उदाहरण यहाँ पर आता है। गजेंद्र जो है से मगरमच्छ से लड़ रहा था। कहते हैं भागवतम में ये आता है, गजेंद्र मोक्ष की लीला आती है। तो उसमें गजेंद्र जो है मगर से 100 वर्ष तक लड़ाई कर रहा था, और डिसएडवांटेज तब जब फाइनली उसे लगा कि वो उसको हरा नहीं पाएगा, तो उन्होंने भगवान की स्तुति की, क्योंकि गजेंद्र पिछले जन्म में भगवान का भक्त था, राजा था, और उससे कोई अपराध हो गया था जिसकी वजह से उसको हाथी का शरीर मिला। तो उसे याद आ गया, उसने कमल का फूल लिया और भगवान की स्तुति की, तो भगवान गरुड़ पे आके उसको बचाने के लिए आ गए। तो वो तकलीफ में था, दर्द महसूस कर रहा था और अपने आप पूरा हार गया था, कष्ट में था। उसने भगवान को याद किया। तो आर्त, हम लोग भी कष्ट जब भोगते हैं, कष्ट में रहते हैं, तो भगवान का स्मरण करते हैं। तो एक ही आ गया आर्थ। दूसरा आता है अर्थार्थी, जिज्ञासु आता है सेकंड कैटेगरी में। जिज्ञासु बुद्धि है, तो उस जो ज्ञान है बार बार, मतलब जिज्ञासा, एक उत्सुकता रहती है ज्ञान और ज्यादा ज्ञान ग्रहण करने की एक उत्सुकता रहती है, तो जिसके लिए बार बार प्रश्न पूछते हैं। तो ये आता है जिज्ञासु में। जैसे शौनक ऋषि, जब भागवतम नैमिषारण्य में जब भागवत कथा हो रही थी, तो शौनक ऋषि प्रश्न पूछते हैं बार बार कि क्या है, भागवतम के ऊपर प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, आप बताइए। इस युग के जीवों के लिए कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, वो बताइए। भगवान क्यों प्रकट होते हैं, वो बताइए। भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए। तो इस तरह बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं शौनक ऋषि। तो ये होती है जिज्ञासा। तो ऐसे वो जिज्ञासा जो करता है, वो भी साधारण भौतिक जिज्ञासा नहीं, भौतिक चीजों के लिए जिज्ञासा नहीं करते कि भाई मेरा बिजनेस कैसे बड़ा हो, आप मुझे आइडिया दीजिए, वैसा नहीं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए जिज्ञासा, तो वह उसे कहते हैं जिज्ञासु। फिर आता है अर्थार्थी, जिसको अर्थ चाहिए होता है। अर्थ मतलब धन। तो यहाँ पर से पता चलता है कि अगर धन प्राप्ति की आकांक्षा है और अब भगवान से प्रार्थना करता है, तो ये गलत नहीं है। ये भगवान कहते हैं ये मेरे प्रति शरणागत होते हैं। तो भगवान से धन मांगने के विचार से भी हम अगर भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं तो ये गलत नहीं है, परंतु ये धर्मनिष्ठ है, परंतु ये भक्ति में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, प्रार्थना करना है, बदले में कुछ चाहिए।
परंतु ये गलत भी नहीं है, क्योंकि किसी देवी देवता के पास जाने से अच्छा भगवान से प्रतिष्ठा ना करो। तो ये यहाँ पर ये भी क्योंकि गीता में कहा गया तो गलत भी नहीं है। तो अगर हम लोगों को कुछ चाहिए तो हमको कृष्ण से मांगना चाहिए। हालांकि कृष्ण बिन मांगे बहुत कुछ दे चुके हैं, परंतु फिर भी अगर कुछ ऐसा कुछ लगता है कि नहीं हमको चाहिए तो हम भगवान से मांग सकते हैं, गलत बात नहीं है। पिता से मांग रहे हैं और किसी से नहीं मांग रहे हैं, लेकिन एक स्टेज आएगा जब हम अपने आप भगवान से मांगना बनते हैं। जैसे पुत्र होता है, संतान होती है, छोटे से ही छोटी उम्र से सब चीज, जब बहुत छोटा होता है तो उसको पिता अपने आप लाके सब कुछ दे देते, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर पिता से मांगता है, मुझे आज ये चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। थोड़ा और बड़ा होता है तो मुझे ये ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, फिर मुझे बाइक चाहिए, फिर मुझे गाड़ी चाहिए। मांगता है, पिता से मांगता है, पिता उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन जब वो और बड़ा हो जाता है, विवाह हो जाता है, जब उसके बच्चे आते हैं, तब वो फिर मांगना नहीं, वो और मांगता नहीं, तब वो अपने बच्चों की मांगे पूरी करता है और अपने पिता की भी मांगे पूरी करता है। क्योंकि तब उसके पिताजी रिटायर हो जाते हैं, पेरेंट्स उम्रदार हो जाते हैं, तब वो लोग फिर देते हैं, वो लोग लेते नहीं है, कुछ देते हैं। तो इसी प्रकार हम जब भक्ति में नए नए आते हैं, हम उस छोटे बालक की तरह हैं जहां पर हम केवल भगवान से मांग रहे हैं, अपने पिता से मांग रहे हैं। जैसे ही हम भक्ति में धीरे धीरे बढ़ेंगे, भक्ति में उम्र में बढ़ेंगे, भौतिक जगत की उम्र में नहीं, भक्ति की उम्र में जैसे हम बढ़ेंगे, मतलब जैसे हम डिवोशनल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एडवांस्ड हो जाएंगे, फिर तब हमको पता चला कि हमको भगवान से कुछ मांगना नहीं है, हमको भगवान को सिर्फ देना है। परंतु स्तर आता है, पहले मांगने का स्तर आता है, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं अभी भक्ति में, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे छोटा बच्चा भौतिक जगत में होता है, मांगता है, पिता से मांगता है, परंतु बड़ा हो जाता है फिर पिता की सेवा करता है, वो मांगता नहीं है, फिर देता है। ऐसे भी हम अभी भक्ति में छोटे हैं, अभी मांगते हैं, बड़े हो जाएंगे तो हम भी केवल देंगे, फिर हम मांगेंगे नहीं, तब वो शुद्ध भक्ति आ जाएगी। धर्मनिष्ठ व्यक्ति से हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, शुद्ध भक्त से विशुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो ये आता है इसमें अर्थार्थी में। फिर आता है ज्ञानी। ज्ञानी केवल भगवान के बारे में जानने की का इच्छुक रहता है, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वो ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, आत्म साक्षात्कार करता है और परमात्मा को जानने की भी चेष्टा करता है, भगवान को जानने के लिए चेष्टा करता है। तो इसका उदाहरण आता है जिस प्रकार चतुर कुमार और सुखदेव गोस्वामी हैं, जिन्होंने भागवत सुनाई परीक्षित महाराज को, तो वो जिज्ञासा करते हैं। और ये चतुर कुमार, 4 कुमार जो हैं, ये भी परम ज्ञानी है, परंतु भगवान के बारे में जानने के लिए और ज्ञान अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न आते हैं, जिसमें आता है कि ये सब कैटेगरी कौन कौन से कैटेगरी में कौन आता है। आर्त जिज्ञासु, आर्त मतलब जो तकलीफ कष्ट भोग रहा है, जिज्ञासु मतलब उसको कुछ जानने की इच्छा है, अर्थार्थी जिसको धन प्राप्त करने की इच्छा है, और ज्ञानी जो परम सत्य को जानना चाहता है, भगवान के बारे में जानना चाहता है। तो एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे हर दिन का भोजन दो, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? आर्थ में आएगा, जिज्ञासु में आएगा, अर्थार्थी में आएगा, या ज्ञानी में आएगा? कोई उत्तर दे सकता है इसका? कोई उत्तर देना चाहेगा? कौन सी कैटेगरी में आता है? प्रभु आर्थ में आएगा, आर्थ में। आर्थ में आएगा, क्योंकि वो तकलीफ भोग रहा है तो उसको भोजन चाहिए। ठीक है, ओके। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया, ये अर्थार्थी में भी आएगा, क्योंकि उसको भोजन चाहिए, तो उसको धन चाहिए तभी वो भोजन खा सकेगा। अर्थार्थी में भी आ सकता है, ये दोनों कैटेगरी में आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, हो सकता है तकलीफ है जिसकी वजह से उसको भोजन नहीं मिल रहा है,
दूसरा धन चाहिए, उसके लिए वो भोजन खाएगा, तो ऐसा हो गया। दूसरा आता है एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया, दर्द से बेचैन है, वह भगवान से अपने दर्द से छुटकारा पाने की प्रार्थना करता है। ये किस में आएगा? और कोई बोलेगा? प्रभु ये भी अर्थ में आएगा। हाँ राइट, अर्थ में आएगा, क्योंकि तकलीफ में है, दर्द तकलीफ महसूस में। कर रहा है, पीड़ित है, तो वो अर्थ में आएगा। ओके। एक व्यक्ति अमरत्व प्राप्त करने के लिए अनेक तपस्या करके ब्रह्म को प्रसन्न करना चाहता है। ये किस कैटेगरी में है? प्रभु जैसे स्वार्थ में, स्वार्थ मतलब कि जैसे प्रभु वो चाहता है कि मेरा ये, हम आपकी पूजा कर रहे हैं प्रभु भगवान की, मेरा ये स्वार्थ पूरा हो जाए कि मैं नहीं, तो कौन सी कैटेगरी? अर्थ में, जिज्ञासु में, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये चारों तो स्वार्थ में है, लेकिन इन चारों में से कौन से कैटेगरी में आएगा? ज्ञानी में हम्म? प्रभु, ज्ञानी में। ज्ञानी में आएगा। हाँ, ओके। अर्थार्थी एक में आएगा ना व्यक्ति प्रभु? ना, अर्थार्थी में अर्थार्थी नहीं आएगा, ये नहीं किसी आएगा? कैटेगरी में नहीं आएगा। ओ, आउट है कैटेगरी से, क्योंकि ये ब्रह्म को प्रसन्न करना चाहता है। अमरत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या, अमरत्व चाहिए उसको। अमरत्व किसको चाहिए था बताइए? शास्त्र में किसका एग्जाम्पल आता है? अमरत्व किसको चाहिए था? हिरण्यकशिपु। कशिपु को, हिरण्यकशिपु को। हाँ, कश्यप को प्रभु। तो ये इन कैटेगरी में आता है क्या? वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहा था, ये ब्रह्म को पसंद कर रहा है। फिर आता है एक व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिए देवी सरस्वती की आराधना करता है। ये किस में आएगा? ये भी कोई भी कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इधर भगवान की तो हुई नहीं, सरस्वती की पूजा हो रही है, सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। ये भी किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो अब एक प्रश्न आता है, दुष्कर्मियों के लिए भक्ति क्यों कठिन है? दुष्कर्मियों के लिए भक्ति क्यों कठिन है? बता सकता है? क्योंकि वो लोग शास्त्र के विपरीत काम करते हैं। हाँ, तो इसलिए उनको भगवान के अस्तित्व को वो नकार देते हैं। तो शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं कर सकते। तो उन्हें किस प्रकार विशुद्ध भक्ति के स्तर पर उठाया जा सकता है? अब प्रश्न आता है, कठिन है, परंतु उसको किस प्रकार विशुद्ध भक्ति के स्तर पर उठाया जा सकता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। कैसे हो सकता है? किसी शुद्ध भक्त की विशेष कृपा अगर उस पर आ जाती है तो वो विशुद्ध भक्ति के स्तर पे आ सकता है। किसी विशेष भक्त की विशेष कृपा, अनुकंपा, ठीक है, याद आया? हमने पढ़ा था इसके बारे में। जो नराधम है, नराधम के बारे में पढ़ा था ना, जो अधम है, मनुष्य में अधम योनि के हैं, तो उनके ऊपर अगर किसी भक्त की विशेष कृपा होती है तो नराधम तो दुष्कर्मियों में आया, हाँ प्रभु। के कैटेगरी में आया। तो उनका उसमें हमने पढ़ा था कि अगर उस पर किसी भगवान की या किसी भगवान के शुद्ध भक्त की विशेष कृपा हो जाती है, अनुकंपा होती है, तो वो भक्ति में आ जाता है, धर्मनिष्ठ हो जाता है, और धीरे धीरे वो शुद्ध भक्ति और विशुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाता है। ठीक है, तो अभी आगे पढ़ते हैं इसमें। किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं
कि उद्घोष करते हैं, यदि तुमने कोई कामना, इच्छा, भौतिक इच्छा हो तो भी मेरी शरण में आ सकते हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य, भगवद गीता 18:66 में, तुम किसी अन्य का आश्रय मत लो, सिर्फ मुझ पर निर्भर करो। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम्हें किसी अन्य पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो कृष्ण कहते हैं कुछ भी चाहिए तुम मेरे पास आओ, तुमको अर्थ चाहिए, तुमको ज्ञान चाहिए, जिज्ञासा कर रहे हो, तुम पीड़ा में हो, किसी भी स्तर पे हो तुम, मेरे प्रति शरणागत हो, मैं तुम्हें इन सब चीजों से मुक्त कर दूंगा। अतः हमें कृष्ण के शब्दों पर आस्था रखकर अपना पूर्ण विश्वास और भक्ति उनके चरण कमलों में समर्पित करनी होगी। वही हमें आनंद प्रदान करेंगे और जीवन के चरम उद्देश्य भगवत धाम जाने का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कराएंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवत गीता 15वां अध्याय 6 नंबर श्लोक पुरुषोत्तम योग अध्याय में आता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो एक बार उस धाम को प्राप्त करता है वो दोबारा इस जगत में नहीं आता है। मेरे धाम को जो प्राप्त कर लिया, जो परम धाम है मेरा, वहां पर जो आएगा दोबारा इस, उसका लक्ष्य वही रहेगा, शुद्ध भक्तों का लक्ष्य वही रहता है, भगवान के परम धाम को वो लोग प्राप्त करते हैं। तो ये भगवत गीता पे प्रवचन श्रील प्रभुपाद ने बंबई में 7 अप्रैल 1971 में दिया था, ये वहां से दिया गया है। ठीक है, तो इसमें और भी आगे और भी चर्चा है। मिश्रित भक्ति भावना से विशुद्ध भक्ति भाव की ओर, तो ये मिश्रित भक्ति है। हम अगर कुछ चाहते हैं भगवान से बदले में तो मिश्रित है, ज्ञान मिश्रित, कर्म मिश्रित भक्ति होती है। उसको विशुद्ध भक्ति में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये प्रोसेस यहाँ पर बताया है और प्रचार संदेश है और ग्रह कार्य, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। इस पे फिलहाल आज इसको यहीं पर ही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो 5 मिनट समय है, मैं ले लेता हूँ, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। ओके, कोई प्रश्न, कोई कमेंट? कमला जायसवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जैसे गजेंद्र वाला अभी कहानी आया, ग्रह से छूट नहीं पा रहा था, तो वो पूर्ण समर्पण किए तभी तब भगवान उनको मतलब की रक्षा करने के लिए आए। जब तक थोड़ा सा भी बाकी था कि हम छुड़ा लेंगे खुद, तब तक भगवान नहीं आए। लेकिन अल्टीमेटली तो उसको रियलाइज हुआ कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो उसने भगवान की स्तुति की। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ। तो आज हमको जब 104 बुखार होता है, हाँ प्रभु, हम उठ के दवाई भी लेने की क्षमता नहीं होती है, तो भगवान को याद करते हैं ना। हाँ और प्रभु, कुछ याद नहीं आता तो पूर्ण समर्पण हुआ कि नहीं हुआ, वो अलग बात है कि ठीक हो जाते हैं, फिर समर्पण अपनी जगह पे रहता है, पूर्ण अपनी जगह पे रहता है, समर्पण अपनी जगह पे रहता है, अलग हो जाता है, पूर्ण समर्पण अलग हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। प्रभु ये उस समय तो रहता है प्रभु, यही उसमें भी होता है ना, जब द्रौपदी का चीरहरण होता है। हाँ, परंतु ये लोग पूर्ण समर्पण इस लेवल पे हो गए कि भगवान क्या की रक्षा किए, क्योंकि भगवान ने, इन लोगों ने अपने किसी कर्म फल को भोगा था, इनको कुछ श्राप मिला था या कर्म फल को भोगा था। जैसे कि भगवान की, जैसे अभी हम लोग हैं, अभी इसमें हम लोग अगर अपनी तुलना देखिए, उनके लिए भगवान स्वयं आए। हाँ प्रभु, हाँ। तो अभी अगर उसको तुलना, हम तो अपने आप से उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। नहीं प्रभु, नहीं, दूर तक नहीं, एकदम नहीं तुलना कर सकते हैं, परंतु भगवान को स्मरण तो करते हैं ना। एक समय ऐसा आएगा कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। वो डॉक्टर तो बोला खाली वो है, ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। उस समय ऐसा होता है कि हम जो है
एक समय आएगा कि हम उस लेवल पे पहुंचेंगे कि हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत होंगे। आएगा वैसा समय, अभी नहीं है, पर धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे ऐसा होगा। हमको रियलाइज करना है कि हमारे में कर्म करने की क्षमता नहीं है। जब तक हमको लगता है कि हम में करने की क्षमता है और हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं या अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम तब तक अपने आप के ऊपर निर्भर हैं। जब हम भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएंगे ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब वो होगा पूर्ण शरणागति। ठीक है नीता गुप्ता हाँ, मैम? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, धन्यवाद। और कोई किसी को कोई प्रश्न? अमला हरे कोमल? कृष्णा प्रभु। यस यस प्रभु। प्रभु ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, भगवान कृष्ण के प्रति आध्यात्मिक विशुद्ध प्रेम अनुकूल भाव से हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुकूल? अनुकूल इज फेवरेबल, प्रतिकूल इज अनफेवरेबल। ओके प्रभु, थैंक यू। तो कंस का प्रतिकूल भाव था, कंस का जो भाव था, कंस भी 24/7 कृष्ण का स्मरण कर रहा था, परंतु प्रतिकूल भाव से। कैसे मैं कृष्ण का वध करूं, राइट? यस राइट। he was also thinking of Krishna 24/7, पर प्रतिकूल भाव से था, ऑपोजिट। और यशोदा माई भी कृष्ण का 24/7 वसुदेव, देवकी, नंद महाराज, यशोदा माई, ये लोग भी 24/7 कृष्ण का स्मरण करते थे, परंतु अनुकूल भाव से, फेवरेबल वे में, कृष्ण की सेवा के भाव से। कृष्ण को ऐसा करेंगे, कृष्ण के लिए ऐसा करेंगे, कृष्ण को ये खिलाएंगे, कृष्ण को ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे। ठीक है? यस प्रभु। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी को? अंजु मित्र माता जी, बबीता गौरव माता जी, भावना, ज्योति ओझा आंटी, मुकेश राव प्रभु, नवीन बछानी प्रभु, सुमन चौरसिया माता जी, प्रीति सिंह माता जी, राजू प्रभु, राखी जायसवाल, सुलेखा जायसवाल। कोई प्रश्न है और किसी को, या कोई कमेंट है? नहीं प्रभु जी। राजेश रानी, सुनीता माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। शेरवानी, हरे कृष्ण। ओके, तो कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने, तो ठीक है, फिर मैं सेशन को यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हरे कृष्णा।